एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1970 के फिल्म माय लव का गीत जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और दान सिंह का संगीत। बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में दान सिंह जैसे नए और कम बजट के फिल्मों के संगीतकार को क्यों चुना गया? इस गीत के साथ दान सिंह, खेमचंद प्रकाश और राग भैरवी का क्या है संबंध? फिल्म के बाहर हर गीत जबरदस्त हिट होने के बावजूद फिल्म के पर्दे पर कौन सी कमी रह गई? इस फिल्म के बाद दूसरे संगीतकारों के कौन से बर्ताव से दुखी होकर दान सिंह ने बंबई छोड़ने का फैसला किया? ये सब आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और वाचन स्वर है रितेश खरे का। फिल्म जगत में ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये कलाकार कम चर्चित ही रह गए। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिल्म जगत में ज्यादा लंबी पारी तो नहीं खेली, पर अपनी छोटी सी पारी में कुछ ऐसा काम कर गए कि जिन्हें लोगों ने अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा लिया। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। दोस्तों, जब जब हम मुकेश के गाए और आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गीत को सुनते हैं, तब सबसे पहले जिस शख्स का नाम जहन में आता है वो है इस गीत के संगीतकार दान सिंह। जी हाँ, इस सदाबहार गीत को हम आज भी गुनगुनाते हैं, पर ये हमारी बदकिस्मती ही है कि अत्यंत प्रतिभा संपन्न होते हुए भी दान सिंह फिल्म जगत में कभी वो मुकाम नहीं बना पाए जिनके वो हकदार थे। संगीतकार दान सिंह और उनका संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म माई लव का ये गीत, दोस्तों, यही है आज के एक गीत 100 अफसाने के केंद्र बिंदु में। 1970 की फिल्म माई लव बुरी तरह असफल रही। अगर आज कहीं पर इस फिल्म की बात चलती भी है तो केवल इस गीत के जलवे की। जाने इस गीत में ऐसा क्या है जो दशकों से इसमें वही ताजगी और मिठास बरकरार है। संगीतकार दान सिंह राजस्थान के रहने वाले थे। कहा जाता है कि दान सिंह का जन्म 1927 में हुआ था और उनके पिता एक शिक्षक और ख्याल गायक थे। इस तरह से दान सिंह को संगीत विरासत में ही मिला। किशोरावस्था में दान सिंह को मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश से शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला। दान सिंह ने अपना करियर संगीत में ही खोजा। संगीत की शिक्षा पूरी करके उन्होंने आकाशवाणी के जयपुर केंद्र में नौकरी ले ली, लेकिन वहां उनका मन नहीं रमा। वे अपने गुरु खेमचंद प्रकाश की तरह बम्बई फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके रचे हुए गीत केवल एक रेडियो स्टेशन से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजें। अतः 60 के दशक के शुरू में वे बम्बई चले गए और शुरू में खेमचंद प्रकाश के ही सहायक बने। इससे उन्हें ये फायदा हुआ कि फिल्म जगत के तौर तरीकों को नज़दीक से देखने और जानने का मौका मिला। साथ ही फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, गायकों, गीतकारों से संपर्क के रास्ते खुले। 60 के दशक के मध्य भाग में उन्हें कुछ फिल्में भी मिली। पहली फिल्म थी रेत की गंगा, जिसके लिए उन्होंने गाने तो कंपोज किए, लेकिन फिल्म बन नहीं पाई। इसके बाद भूल न जाना, बहादुर शाह जफर और मतलबी जैसी फिल्मों के साथ भी वही बात हुई। इन फिल्मों में स्तरीय संगीत देने के बावजूद फिल्मों के न बन पाने से दान सिंह गुमनामी में ही रह गए। उनका संघर्ष जारी रहा। दशक समाप्त होने से पहले दान सिंह को एक आशा की किरण दिखी जब 1969 में उन्हें S.J. राजदेव की फिल्म तूफान में संगीत देने का मौका मिला। फिल्म के निर्देशक थे राधाकांत और नायक नायिका थे दारा सिंह और अनीता। फिल्म तो बी ग्रेड थी, लेकिन दान सिंह का उत्कृष्ट संगीत
ए ग्रेड था। आशा भोसले की आवाज में लगा मोहे अब की बार और हुस्न में भी नशा है, आशा जी का उषा मंगेशकर के साथ मेरा नाम शबनम और मुकेश के साथ हमने तो प्यार किया जैसे गीत उस जमाने में लोकप्रिय हुए थे। दोस्तों, बी ग्रेड फिल्मों का अपना ऑडियंस हुआ करता था, इसलिए ऐसी फिल्मों के निर्माता कम बजट पर इन फिल्मों का निर्माण करके मुनाफा कमा ले जाते थे। लेकिन दान सिंह जैसे गुणी कलाकार के लिए ये घातक था। अच्छा संगीत देने के बावजूद उनका काम नजरअंदाज हो गया। साथ ही बी ग्रेड फिल्मों के संगीतकार का टैग लगना शुरू हो गया। लेकिन फिल्म तूफान से दान सिंह को यह फायदा जरूर हुआ कि उसी साल जब अतुल आर्ट्स बैनर तले एस सुखदेव निर्देशित फिल्म माई लव की योजना बनी, तब उसमें संगीतकार के रूप में दान सिंह को लिया गया। दोस्तों, ये विचारणीय बात है कि फिल्म माई लव के लिए सभी कलाकार अव्वल दर्जे के लिए गए थे, जैसे कि शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, राजेंद्र नाथ, निरूपा रॉय, मदन पुरी, सुलोचना, मनोरमा आदि। संवाद और पटकथा प्रयागराज के थे। गीतकार थे आनंद बख्शी। ऐसे में एक नवोदित और बी ग्रेड फिल्मों के संगीतकार दान सिंह को चुना जाना आश्चर्य पैदा करता है। क्या कारण रहा होगा कि किसी स्थापित संगीतकार को ना लेकर ऐसे कम चर्चित संगीतकार को चुना गया? इस बारे में ठीक ठाक कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर फिल्म तूफान माई लव के निर्माता निर्देशकों के नामों पर गौर करें तो बात कुछ कुछ समझ में आती है। तूफान के निर्माता थे एस जे राजदेव और माई लव के निर्देशक थे एस सुखदेव। एस जे राजदेव और एस सुखदेव इन नामों में बड़ी समानताएं हैं। संभव है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हों, जिस वजह से तूफान के गीतों से प्रभावित होकर दान सिंह को माई लव का भार सौंपा गया हो। पर अफसोस कि इस बारे में हम कोई ठोस जानकारी खोज पाने में असमर्थ रहे। खैर, जो भी है, जिस किसी वजह से भी उन्हें ये मौका मिला हो, सच्चाई तो यही है कि दान सिंह ने इस फिल्म में अपना उच्च स्तरीय योगदान दिया। फिल्म में कुछ 6 गाने हैं, जिनमें 3 आशा भोसले की आवाज में, 2 मुकेश की आवाज में और 1 मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है। हर एक गीत अपने आप में लाजवाब है। आशा जी की आवाज में सुनाते हैं सितारे रात भर दिल को ये अफसाना, कहीं पे एक शम्मा थी, कहीं था एक परवाना, और गुजर गए जो हंसी जमाने ख्याल में फिर उभर रहे हैं, उदास दिल की बुझी उमंगों में एक नया रंग भर रहे हैं। अपनी उत्कृष्टता की दास्तां खुद सुनाते हैं। रफ़ी साहब की आवाज में फिल्म के शीर्षक गीत की भी अपनी अलग पहचान है। गीत का स्वरूप शशि कपूर की शख्सियत से मेल खाता है। माई लव पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफ्रीका के तंजानिया और केनिया जैसे देशों में हुई थी। इस गीत में पेंजी बांगो संभवतः किसी अफ्रीकी भाषा से ली गई होगी, लेकिन इस फिल्म के जिन 2 गीतों ने सबसे अधिक शोहरत कमाई वो थे मुकेश के गाए 2 गीत, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, और वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। बख्शी साहब की कलम से ये गज़ल नुमा गीत जब दान सिंह को मिला, तब उन्होंने इसके लिए राग भैरवी आधारित धुन तैयार कर ली। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि राग भैरवी का एक पुराना रिश्ता रहा है दान सिंह के साथ। एक साक्षात्कार में उन्होंने एक बार बताया था कि जब संगीतकार खेमचंद प्रकाश से वे संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तब खेमचंद जी ने उन्हें 18 महीने केवल राग भैरवी ही सिखाया, जिस वजह से ये राग उनके अंदर गहराई तक समाया हुआ है। और शायद यही वजह थी जो माई लव फिल्म का सबसे पसंदीदा गीत भैरवी की चाशनी में डूबकर बाहर आया, जिसे हर किसी ने अपने दिल में बसाया। और बख्शी साहब के बोलों के तो कहने ही क्या। तुझको देखा है मेरी नज़रों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, कि बने ये नज़र जुबां कैसे, न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माई लव फिल्म का हर गीत उच्च स्तरीय और गरिमामय बना, लेकिन जाने फिल्म में क्या खामियां रह गईं जो ये पिट गई। जहां तक गीतों से संबंधित कारणों का संबंध है, एक कारण ये हो सकता है कि इस फिल्म से पहले शशि कपूर की जो हिट फिल्में आईं, उनमें उनकी इमेज कुछ और ही थी। मसलन जब जब फूल खिले, प्यार किए जा, दिल ने पुकारा, हसीना मान जाएगी, कन्यादान, प्यार का मौसम, इन सभी में शशि कपूर द्वारा निभाए चरित्र में खिलंदरपन था, एक जोशीला मिजाज था, एक सक्रिय अंदाज था। लेकिन माई लव में उन पर जो मुकेश के गाने फिल्माए गए, वे धीमी लय के थे। फिल्म के नायिका प्रधान गानों में दर्द था, जो उस समय के शशि कपूर की टिपिकल फिल्मों से बिल्कुल हट के था। ये एक कारण हो सकता है कि दर्शकों द्वारा फिल्म को नकार दिए जाने का। और फिर 1970 का साल वो जबरदस्त साल था कि एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में आईं, जैसे कि दो रास्ते, प्रेम पुजारी, खिलौना, इश्क पर जोर नहीं, शराफत, मेरा नाम जोकर, देवी, सफर, गंवार, तू हंसी में जवां, गीत, गोपी, सच्चा झूठा, पहचान, अभिनेत्री, हिम्मत, जीवन मृत्यु, सावन भादो और हमजोली। इन म्यूजिकल हिट फिल्मों की चमक दमक के सामने माई लव फीका साबित हुआ। नतीजा, फिल्म के साथ साथ उसके गीतों को भी अनदेखा कर दिया गया। जो सम्मान, जो शोहरत दान सिंह को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। बेहद अच्छा काम करने के बावजूद उनके माथे पे लगा बी ग्रेड फिल्मों का टैग उतर नहीं पाया। दान सिंह एक कलाकार थे, उन्हें अपने आप को बेचना आता नहीं था, ना ही वे फिल्म जगत के अंदर के दाव पेचों को समझते थे। नतीजा, वे कभी किसी बड़े बैनर की फिल्म में अपने आप को शामिल नहीं करवा सके। हर तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो फिल्मी पार्टियों में जाते और अपनी धुनें लोगों को सुनाते। वहाँ उनकी धुनों को सुनकर किसी ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका तो नहीं दिया, पर उन पार्टियों में मौजूद कुछ नामी संगीतकार उनकी धुनों को चुराने लगे और अपने गीतों में उनका इस्तेमाल करने लगे। अपनी ही बनाई हुई धुनों की इस तरह से खुलेआम हो रही चोरी से दान सिंह इतने हताश हो गए कि अपनी डॉक्टर पत्नी उमा के साथ हमेशा के लिए जयपुर लौट गए। दोस्तों, ऐसा बहुत से कम चर्चित कलाकारों के साथ हुआ कि पर्याप्त मौके न मिलने की वजह से उन्हें आजीवन आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। लेकिन दान सिंह के साथ अच्छी बात यह रही कि उन्हें खास आर्थिक संकट से गुजरना नहीं पड़ा। एक कारण तो हम बता ही चुके हैं कि उनकी पत्नी डॉक्टर थीं, और दूसरा कारण यह था कि जयपुर वापस लौटकर उन्हें फिर से आकाशवाणी जयपुर में संगीतकार की नौकरी मिल गई। वैसे बरसों बाद सन 2001 में जब राजस्थान की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी बवंडर, उसके संगीत के लिए चुना गया दान सिंह को। दशकों बाद इस फिल्म के संगीत के जरिए दान सिंह ने यकीनन ये साबित किया कि उनके संगीत में आज भी वो ठेठ और जादू बरकरार है। विषय वस्तु की वजह से बवंडर बहुत ज्यादा चर्चा में तो आई, पर पहले की ही तरह एक बार फिर दान सिंह का संगीत उतना नहीं चल पाया। 18 जून 2011 को दान सिंह ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है संगीतकार दान सिंह और उनकी सबसे अधिक चर्चित फिल्म माई लव के गीत जिक्र होता है जब कयामत का से जुड़ी बातों का सिलसिला। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।